चीजों को तेजी से याद रखने और सीखने को अनुकूलित करने के लिए अपने मस्तिष्क को प्रशिक्षित करने के कई तरीके हैं। 1. अपना सिर साफ करने के लिए व्यायाम करें। वर्कआउट करना हमारे शरीर के लिए अच्छा है, लेकिन हमारे दिमाग को भी कई फायदे मिलते हैं। व्यायाम सीखने और याददाश्त में सुधार कर सकता है, इसलिए यदि आपके पास लेखक का ब्लॉक है या आप उस कठिन गणित की समस्या से नहीं मिल पा रहे हैं, तो इसे जल्दी से जिम सत्र में बंद करने या निचोड़ने का प्रयास करें। 2013 के एक अध्ययन में पाया गया कि व्यायाम से युवा और वृद्ध दोनों वयस्कों में अनुभूति पर तत्काल लाभ होता है। एक साधारण 15 मिनट के व्यायाम सत्र के बाद अध्ययन प्रतिभागियों ने स्मृति और संज्ञानात्मक प्रसंस्करण में सुधार दिखाया। 2. लिखिए कि बार बार याद करने की क्या जरूरत है। ऐसा लग सकता है कि एक ही चीज को बार बार लिखने के लिए बहुत अधिक काम करना पड़ता है, लेकिन यह सरल गतिविधि आपकी मेमोरी रिकॉल के लिए अद्भुत काम कर सकती है। शोध से पता चला है कि तथ्यों या समस्याओं को सूचीबद्ध करने से उन्हें फिर से पढ़कर निष्क्रिय रूप से सीखने की कोशिश करने के बजाय उन्हें याद रखने की क्षमता में सुधार होता है। इसके अलावा एक अन्य अध्ययन में पाया गया कि व्याख्यान नोट्स को कंप्यूटर पर टाइप करने के बजाय हाथ से लेने से छात्रों को पाठ सामग्री को बेहतर ढंग से याद करने में मदद मिली। 3. योग करें। योग आपके मस्तिष्क के ग्रे मैटर को बेहतर बनाने का एक आसान तरीका है, जो मांसपेशियों पर नियंत्रण और भाषण, स्मृति, निर्णय लेने और देखने जैसी संवेदी धारणाओं में शामिल है। शोध से पता चला है कि जो लोग योग का अभ्यास करते हैं वे कम संज्ञानात्मक विफलता दिखाते हैं। आश्चर्यजनक रूप से 2012 के एक अन्य अध्ययन में पाया गया कि सिर्फ 20 मिनट के योग ने अध्ययन प्रतिभागियों के मस्तिष्क कार्यों को बढ़ावा दिया, जिससे उन्हें गतिवार और सटीकतावार दोनों तरह से मस्तिष्क के कामकाज के परीक्षणों में बेहतर प्रदर्शन करने में मदद मिली। 4. दोपहर में अध्ययन या अभ्यास करें। यहाँ तक अगर आप खुद को सुबह या रात के समय व्यक्ति मानते हैं, तो कम से कम एक अध्ययन से पता चला है कि दोपहर में किसी कार्य पर ध्यान केंद्रित करना और दिन के अन्य समय की तुलना में दीर्घकालिक स्मृति प्रशिक्षण पर अधिक प्रभाव पड़ सकता है। 5. जो आप पहले से जानते हैं उससे नई चीजें जोड़ें। लोमा लिंडा यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ मेडिसिन के अनुसार स्मृति प्रतिधारण के लिए एक महान मस्तिष्क आधारित तकनीक नई जानकारी को जो आप पहले से जानते हैं उससे संबंधित करना है। उदाहरण के लिए, यदि आप रोमियो और जूलियट के बारे में सीख रहे हैं, तो आप नाटक के बारे में जो कुछ सीखते हैं उसे शेक्सपियर के बारे में आपके पास पूर्व ज्ञान के साथ जोड़ सकते हैं। ऐतिहासिक अवधि जिसमें लेखक रहता था और अन्य प्रासंगिक जानकारी विश्वविद्यालय लिखता है। 6. मल्टीटास्किंग से दूर रहें। हमारी प्रौद्योगिकी संचालित दुनिया में जब हम किसी अन्य कार्य के बीच में होते हैं, तो हम अक्सर किसी पाठ का उत्तर देने या सोशल मीडिया फीड की जांच करने के लिए अपने स्मार्टफोन को बिना सोचे समझे उठा लेते हैं। कुछ स्थितियों में मल्टीटास्क करने की क्षमता आसान साबित हो सकती है, लेकिन जब कोई नया कौशल सीखने या जानकारी याद रखने की बात आती है, तो उस एक चीज पर ध्यान देना सबसे अच्छा होता है। 7. दूसरे लोगों को सिखाएं कि आपने क्या सीखा। लोमा लिंडा यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ मेडिसिन के अनुसार स्मृति प्रतिधारण के लिए एक महान मस्तिष्क आधारित तकनीक नई जानकारी को जो आप पहले से जानते हैं उससे संबंधित करना है। उदाहरण के लिए, यदि आप रोमियो और जूलियट के बारे में सीख रहे हैं, तो आप नाटक के बारे में जो कुछ सीखते हैं उसे शेक्सपियर के बारे में आपके पास पूर्व ज्ञान के साथ जोड़ सकते हैं। ऐतिहासिक अवधि जिसमें लेखक रहता था और अन्य प्रासंगिक जानकारी विश्वविद्यालय लिखता है।